बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना साधने से पहले। तो भयंकर बरस रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। सीधे बसपा चीफ मायावती को अपने गिरेबान में झांकने की मानो चेतावनी दे रहे हैं इमरान मसूद। सीधे कह रहे हैं, बहन जी पहले खुद को संभालें, फिर दूसरों पर आरोप उछालें। कह रहे हैं, बहन जी छोड़े मुसलमानों की चिंता, पहले अपना दलित वोट ही बचा लें। बहुत कुछ बोल गए सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद। ये वही इमरान मसूद हैं जो अभी कुछ वक्त पहले वाह बहन जी वाह करते फिर रहे थे, हाथी को हाँक कर दौड़ाने का दम भर रहे थे, लेकिन बीच में ही हाथी से उतरकर फिर से पंजे को थाम लिया और लोकसभा भी पहुंच गए। अब यही इमरान मसूद मायावती पर बरस रहे हैं, मायावती को आईना दिखा रहे हैं। सुनिए। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशी राम जी ने पोषित करने का काम किया, और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। बहन जी के सोच करके बहन जी को अगर देखें तो पिछला उसका अगर सफ़र देखें, पिछले 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना साधने से पहले। लेकिन क्यों तमतमाए हुए हैं कांग्रेस सांसद, जरा आप वो भी जान लीजिए। दरअसल सुबह अचानक मायावती मीडिया को बुलाती हैं और कांग्रेस और सपा पर तगड़ा हमला कर जाती हैं। संभल के सहारे मुसलमानों को बस बहलाने का आरोप लगा जाती हैं। और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। मायावती किसी स्टेटमेंट पर जब सवाल पूछा जाता है इमरान मसूद से, तो मानो उनको ये बात चुभ जाती है और दिल की बात जुबान तक आ जाती है। मायावती को उनका इतिहास और भविष्य वो बता जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इमरान मसूद ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी में पाला बदला था। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन वहां पर उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में मसूद सपा को छोड़कर बसपा के हाथी पर सवार हो गए थे और 1 साल से भी कम वक्त में मसूद बसपा से निकाल दिए गए और फिर से कांग्रेस में आ गए। लेकिन जिस तरह से मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और पलटवार इमरान मसूद कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।